अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप हमने CS 302 की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी मिड टर्म के लिए। मैंने आपको बोला था इसके और लेक्चर पे ये मुश्तमिल होगी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें नंबर सिस्टम और उनकी हम कन्वर्जन देखेंगे। दोस्तों ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। तकरीबन कोशिश करता हूँ मैं कि ये 30 या 35 मिनट में ये कवर हो जाए। दोस्तों नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं? नंबर सिस्टम हमारे पास जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो 4 हैं, लेकिन जो बुक में दिए हुए हैं वो 5 हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम हमारे पास कौन से होते हैं। हमारे पास जो नंबर सिस्टम दिए हुए हैं आपकी बुक में वो 5 हैं। सबसे पहले है बाइनरी। एक मिनट में टेक्स्ट में देख लेता हूँ अगर हो गया तो। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला जो वो है बाइनरी। ये हमारे पास बेस 2 का नंबर सिस्टम है, ठीक है। यानी इसके 2 ही डिजिट होते हैं, एक होता है 0, दूसरा होता है 1। दूसरा हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये हमारे पास होता है बेस 8 का नंबर सिस्टम है। इसमें हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम के बाद है डेसिमल नंबर सिस्टम। दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं 0 से लेकर 9 तक जो हमारे आम डिजिट चलते हैं, ये बेस 10 का होता है। इसमें हमारे पास होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेके ये 9 तक चलता है। उसके बाद हमारे पास जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारा पास होता है बेस 16 नंबर सिस्टम। ये होता है बेस 16। इसमें जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। दोस्तों लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम 10 से आगे, ये 10 की जगह हम लिखते हैं A। ये नीचे मैं लिख देता हूँ। 10 की जगह हम लिखते हैं A, 11 की जगह हम लिखते हैं B, 12 की जगह हम लिखते हैं C, 13 की जगह हम लिखते हैं D, आगे E, F। यानी 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यानी हम यहाँ 10 को A पढ़ेंगे, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। दोस्तों लेकिन हमारी बुक में जो नंबर सिस्टम दिए हुए हैं ये भी दिए हुए हैं सारे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बुक में एक दूसरा नंबर सिस्टम है केवमैन नंबर सिस्टम। केवमैन नंबर सिस्टम बेस 5 का नंबर सिस्टम है। इसके जो डिजिट दिए हुए हैं, इसके ये डिजिट जो हैं ये मुख्तलिफ हैं। केवमैन नंबर सिस्टम के पहला है समेशन है,
ये सारे ये 5 है, ये वाले, ये 5 नंबर सिस्टम है। मैं इन पे ड्रा कर देता हूँ। ये वाले 5 नंबर सिस्टम है केवमैन के, ये वाले। दोस्तों हमारे पास ये नंबर सिस्टम है। अब इनको हम तो आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इनकी हम डेसिमल को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं बाइनरी में, डेसिमल को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं ऑक्टल में, हम कैसे कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में, आज हम ये देखें। टॉपिक है हमारा कन्वर्जन। इसको मैं रेज कर देता हूँ, आगे हम लिख लेते हैं कन्वर्जन। दोस्तों हमारे पास अगर दिया हुआ है 117 और ये है बेस 10 का नंबर सिस्टम, बेस 10 का, ठीक है। हम इसे बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे 17 सिंपल हमने किस पे करना है, बाइनरी में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाइनरी में हमने कन्वर्ट करना है। बाइनरी जो है बेस 2 का नंबर सिस्टम है, 2 का। हम सिंपली क्या करेंगे, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 बार 16, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1, ठीक है। आगे फिर 2 4 बार 8, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, 0। आगे फिर 2 2 बार 4, रिमाइंडर 0। 2 1 बार 2, रिमाइंडर 0। दोस्तों ये हमारे पास अब बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमने अब इसे लिखना कैसे है। लिखना है सिंपली, यहाँ पे देखें, बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे। ये 1 है तो हमने 1 लिख दिया। फिर आगे इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ, ये नहीं आपने करना कि 0 से यहाँ से स्टार्ट कर देना है, 0 से नहीं, ये 1 भी साथ लिखना है। 1 0 0 0 एंड 1। दोस्तों ये हमारे पास आ गया बाइनरी में बेस 2 में, समझ आ गई। ये तो एक ये मेथड है, एक दूसरा भी मेथड है जिसको हम सम, ये डिवीजन मेथड है ये वाला। आगे एक और मेथड है सम वाला, अब वो देखते हैं आगे। एक मिनट, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। सम वाले मेथड में क्या होगा, हम फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 2 2। दोस्तों इसकी पावर हम लिख देंगे 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 क्या होती है, 1। यहाँ पे 2 की पावर 1 क्या होती है, 2। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आया था 1 0 0 0 1। आगे हम क्या करेंगे,
ये 1 था, यहाँ पे 1 0 0 0 एंड 1, ठीक है। आगे इनको सम करेंगे। जो नंबर ऑन है ये तो पता होगा ना, 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। 1 ऑन है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 16, ठीक है। आगे डाल देंगे प्लस, आगे 0 यानी कि 8 ऑफ है, 4 ऑफ है, 2 ऑफ है, 1 ये ऑन है। 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। समझ आ गई? आगे ये तो हो गया डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका। दोस्तों हमने आगे देखी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसका तरीकाकार ये होगा, अगर हमें डेसिमल में दिया हुआ नंबर यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ डेसिमल में 1675 फ़र्ज़ किया, अगर ये है हमारे पास बेस 10 नंबर सिस्टम, हमने इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल यानी कि बेस 8 नंबर सिस्टम में। हमें पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे बेस 8 का होता है 1 6। हम सिंपली क्या करेंगे, डिवीजन मेथड आगे हमने देखा था, डिवीजन मेथड भी और सम मेथड भी। अब हम इसे करेंगे जिस तरह पहले किया था डिवीजन मेथड में, 1 6 7 5, ठीक है। इसको सिंपली हम 8 पे रख के डिवाइड करेंगे। 8 2 बार 16, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया 0। अब 75 कितने बार होता है, 8 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 9 बार, 8 बार 64 और 8 74, 9 बार किया, रिमाइंडर हमारे पास बचा 1। फिर 8 के साथ ही 8 2 बार 16 में से 4 बच्चे, 4 उधर चले गए और 4 9 8 6 बार 42, 8 5 बार 40 और 8 6 बार 48। फिर हमारे पास बचा रिमाइंडर 1। आगे फिर 8 से 8 4 बार 3 बार 24, हमारे पास बचा रिमाइंडर 2। दोस्तों हमारा आंसर फिर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से शुरू करना है 3 से, 3 2 1 1 3 2 1 1। ये हमारे पास होगा बेस 8। बेस 10 में ये क्या था 1675। दोस्तों अब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करते हैं। ये हमारे पास नंबर है 1675, ये बेस 10 का यानी डेसिमल में है हमारे पास। हम इसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन मेथड से। सिंपली हमें पता है हेक्साडेसिमल बेस 16 का नंबर है,
हम इसे 16 से डिवाइड कर लेंगे। 16 1 जार 16, साथ 0 लगा दिया। 75 है, 16 और 16 32, 32 और 32 64, 64 और 65, 65 और 10 11, पीछे 11 बच्चे, 4 बार 64, पीछे 11 बच्चे। 11 को हम क्या लिखते हैं, बी। याद होगा मैंने नंबर सिस्टम में ये पीछे ही थोड़ी देर पहले बताया है। आगे हम 16 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आ जाएगा। 16 104 करेंगे 6 बार, 6 बार करेंगे तो हमारे पास आएगा 96, 6 बार आएगा 96, पीछे हमारे पास क्या बचा 8। आगे इसका हम लिखेंगे इस तरह, इस तरफ को नंबर सिस्टम हम चलाएंगे। 6 8 और बी। समझ आ गई? मैंने आपको बता दिया डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। दोस्तों अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन आ जाए या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आ जाए, वो कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। दोस्तों अगर हमने बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी हो, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्जन की जाती है। ये नंबर मैंने लिया 1401110, ये बेस 2 यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसे हमने ऑक्टल कन्वर्जन में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने इसके 1 40 2 3 4 40 3 1 और 0। दोस्तों सबसे पहले हमने इसके पेयर बनाने हैं। याद रखिएगा बाइनरी में टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी हो तो 3 3 का पेयर बनाते हैं। ये पहले 3 का पेयर, फिर ये 3 का पेयर, 1 2 3 1 2 3 और फिर 0 0 1 का पेयर। दोस्तों हमें पता है कि ये जो नंबर दिए हुए, जिस तरह हमने बाइनरी का सम मेथड किया था उसी तरह 1 होता है पहला, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 16 होता है। दोस्तों हमने ये जो 3 3 के पेयर बनाए हैं, इनमें देखना है कौन कौन से नंबर ऑन है और कौन कौन से ऑफ हैं। जो नंबर ऑन होंगे वो ऑन लिखने हैं, लिख लेने हैं, जो ऑफ होंगे वो छोड़ देने हैं। पहले 3 का पेयर 1 1 0, यहाँ पे आया 1, 2 के नीचे आया 1, यहाँ पे आया 0। 4 और 2 कितना हुआ 6, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। दूसरा पेयर 0 0 1। दोस्तों आपने ये गलती नहीं करनी कि ये जो पहले 3 है ये तो हमने देख लिए हैं, ये आगे वाले 3 जो हैं ये किस तरह हम देखेंगे। दोस्तों ये वाले जो 3 दूसरे, ओनली ये वाली जो है ना 4 2 और 1, इस पे ही आपने देखना है क्योंकि हम ऑक्टल में देख रहे हैं। ऑक्टल पता है आपको, लास्ट डिजिट जो है वो 7 होता है, और 4 और 2 6 और 1 7। समझ आ गई? आगे दूसरा है 0 0 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया, ये था 6, ये हो गया 1। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 1। तीसरा हमारे पास 0 0 1, यहाँ पे हो गया 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, 4 के नीचे 1, ये
यहाँ पे आ गया ये 4, ये वाला। इसको सीधा करके लिखते हैं 4, 1 एंड 6। ये हमारे पास आ गया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। आगे हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए दोस्तों जैसे हमने ये 3-3 के पार्ट बनाए थे, हम इसी तरह यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 4-4 के पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके हम 4-4 के पार्ट बनाएंगे। 1 1 1 0 इसका पार्ट हो गया ये, और 1 0 0 0 0 इसका पार्ट हो गया ये 1, और इसके आगे 3 हम 0 लगा लें। 2 2 ये 0 ही है, ये 0। दोस्तों हमने जिस तरह इधर कंपेयर किया था 1 2 4 के साथ, इसी तरह हम ये जो 4-4 के पेयर बनाए हैं इसको हम करेंगे 1 2 4 एंड 8 के साथ। समझ आ गई? ये पहली जो है, 1 मिनट में इसे रेज कर लेता हूँ। दोस्तों हमने ये बना ली, 4-4 की पेयर बना लिए। अब हमने इन पे ये जो है 8 4 2 और 1 इन पे रख के देखने हैं। पहली है 1 1 1 0, यहाँ पे रख के देखा 1 1 1 0। दोस्तों अब ये 8 को प्लस करना है, 4 को प्लस करना है, 2 को प्लस करना है, 1 को हमने छोड़ देना है क्योंकि उसके नीचे ऑफ की है। 1 को ऑफ रखना है, 3 ऑन है। 8 4 12, 12 और 2 14। 14 हमें पता है, यहाँ पे लिख देंगे 14, और 14 आपको पता है क्या होता है, ई होता है। ये तो 2 मिनट पहले मैंने बताया है इसी लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने पेयर बनाया 0 0 0 0 0 0 0 0। दोस्तों ये 0 है तो सभी 0 हैं तो ये 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पेयर बनाया 1 0 0, यहाँ पे आ गया 0 0 0 एंड 1। 1 की आना है, सिर्फ हम 1 ही लेंगे। समझ आ गई? दोस्तों यहाँ पे हमारे जो आएगा E 0 1, ये बेस 16 का नंबर है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। ये बेस 8 का नंबर था। यही नंबर हमने जब बेस 8 में लिखा 416 आया, और जब हमने बेस 16 यानी हेक्साडेसिमल में लिखा E 0 एंड 1 आया। समझ आ गई? दोस्तों अब हम देखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। दोस्तों अगर हमारे पास रकम दी हुई है ऑक्टल में 6754, ठीक है, हमने इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले हम इनको फर्दर 3 बिट बाइनरी कन्वर्जन में कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल को। जिस तरह बाइनरी के 3 बिट बना के हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, इसी तरह हम इसके 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 6 हमारे पास क्या होता है 3 बिट बाइनरी कन्वर्जन में, ये देखना है आपने, सिर्फ ये 3 1 1 0, 4 और 2 4 और 2 6 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 0। आ गया हमारे पास 7, इसमें ये टोटल नंबर 7 होता है, हमारी तीनों की ऑन होंगी 1 1 एंड 1। आ गया हमारे पास 5, 1 4 के नीचे आएगा एंड 1 के नीचे आएगा, यानी 1 2 की ऑफ
1 0 1 1 0 एंड 1। 4 है, 4 के नीचे वाली की ऑन होगी, बाकी दोनों ऑफ होंगी। 1 0 0। दोस्तों अब इन सब को हमने लिख लिया बाइनरी में। सिंपल जिस तरह बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की थी बिल्कुल उसी तरह हम 4 4 के पेयर बना लेंगे। एक ये हो गया पेयर, 1 2 3 4 ये हो गया पेयर, और 1 1 2 3 4 ये हो गया पेयर। दोस्तों यहाँ पे हमने अब ये 8 को भी साथ अटैच करके इनके साथ कंपेयर करना है। ये हमारी पास होगी 1 1 0 0 1 1 0 और 0। 8 और 4 12, 12 को हम क्या लिखते हैं, C। यहाँ पे नीचे आएगा C। आगे 1 0 1 1 1 1 1 1 एंड 0, ये सेकंड वाली, ये 0 1 1 एंड 1। ये हमारे पास होगी 8 4 12, 12 और 2 14। 14 को हम क्या लिखते हैं, E। समझ आ गई। आगे हमारे पास ये 4 बाइनरी नंबर बच्चे हैं, 1 0 1 1 1 0 1 1। 8 और 4 12, 12 और 1 13। 13 को हम क्या लिखते हैं, D। ए 10 11 12 13, ABCD, हाँ D। दोस्तों हमारे जो ऑक्टल में ये वैल्यू दी हुई थी 6 7 5 4, हमने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि हमारे पास आई है DEC। समझ आ गई। आगे इसी तरह हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं हम। यहाँ पे हम रकम लिख लेते हैं कोई भी, ई भी तो होता है ना हेक्साडेसिमल में, E9 8 E8 9 1। ठीक है दोस्तों, अब हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी है, तो जिस तरह हमने बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्ट करने के लिए 4 4 के पेयर बनाए थे, उसी तरह हम हेक्सा टू बाइनरी 4 बिट कन्वर्जन करेंगे। 4 बिट बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। ई हमारे पास होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ई हमारे पास होता है, ई हमारे पास होता है 14 के, हम 14, 1 मिनट मैं यहाँ पे जाके चेंज कर लूँ। 14 के ई हो गया, ये हो गया 8 9 और 1। दोस्तों 14 किस तरह होगा, 8 और 4 12, 12 और 2 14, एक वाली की 0 होगी, यानी 3 1 1 0। 8 हमारे पास किस तरह होगा, अब हमने ये 4 बिट कन्वर्जन में कर रहे हैं, जो 8 वाली की है ये ऑन होगी, 8 वाली की ऑन होगी, बाकी सब ऑफ होंगी। 1 ये आ गया 1, ये आगे 3 0 4 बिट कन्वर्जन में। आगे हम 9 करना है, 8 वाली की और 1 वाली की ऑन होगी, ये बीच वाली 2 0 1 0 0 एंड 1। 1 किस तरह होगा, 0 3 0 1 2 3 0 एंड 1। दोस्तों अब हमने हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट कर लिया, अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी है। सिंपल हम इनके 3 3 पेयर बना लेंगे, 1 2 3 4 5, और ये जो 1 है इसके साथ हम 2 0 और लगा देंगे।
दोस्तों हमने ये कन्वर्ट किया है, इसके नीचे 0 0, यानी अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है 4 और 2, 4 2, ये 8 वाला नहीं देखना, 4 2 और 1 वाला देखना है। ठीक है, 0 0 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के। ये इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ 1, रफली हो रहा है थोड़ा, लेकिन आपको समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ आ रही होगी। ठीक है, ये उसके बाद हम लिखते हैं 0 1 0, ये 0 1 0, इसके हम नीचे लिखेंगे 2। तीसरा है 0 1 0, इसके भी नीचे 2, इसके नीचे 0 0 1, यहाँ पे होगा 0 0 1, ये होगा 4। 1 1 0 1 1 0, 4 और 2 ऑन है, 1 ऑफ है, 4 और 2 होंगे 6, और ये भी होगा 1। दोस्तों हम इसको ऑक्टल में, ये बेस 16 का नंबर है, अब बेस 8 में क्या होगा? 1 6 4 2 2 1, ये हमारे पास होगा बेस 8 का नंबर सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।